जय हिंद दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही है कि हम लोग 11 कॉमर्स के लिए जनरल एंट्री करना सीख रहे हैं, जहां पर बहुत सारा वीडियो अपलोड हो चुका है, जहां पर हम लोग सीखे गोल्डन रूल क्या होता है, गोल्डन रूल के अकॉर्डिंग हम लोग डेबिट और क्रेडिट कैसे करते हैं, साथ ही साथ कैपिटल रिलेटेड टोटल जनरल एंट्री के बारे में सीखे हैं और साथ ही साथ गुड्स परचेस के बारे भी सीख चुके हैं। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज़ जाइए, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, उस वीडियो को देखिए। दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक है वो गुड्स सोल्ड, मतलब कि माल विक्रय करने का जो जनरल एंट्री होता है उसे सीखना। और अगर आप ये चारों जनरल एंट्री को सीख लेते हैं तो आपको कहीं भी बुक में परेशानी नहीं होगा। और दोस्तों, साथ ही साथ एक रिक्वेस्ट रहेगा, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लीजिएगा, जो भी वीडियो आएगा उसका नोटिफिकेशन अपडेट पाने के लिए, और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए ताकि उन तक भी लाभ पहुँच सके। बिना लेट किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं और सीखते हैं सेल्स का कैसे जनरल एंट्री कीजिएगा। तो यहाँ जो सबसे पहला क्वेश्चन है वहाँ पर लिखता है गुड्स सोल्ड फॉर कैश रुपीज 5000। यहाँ पर 5000 का नगद बिक्री किया गया है, उसका जनरल एंट्री आपको करना है। तो सबसे पहले आपको किसको लेना होगा, सेल्स को, और किसको लेना होगा, कैश को। यहाँ पर सोल्ड को हम लोग सेल्स बोलते हैं, सेल्स अकाउंट, और कैश अकाउंट है, दो अकाउंट आपके पास है। अब आपको यहाँ पर सोचना है कि सेल्स अकाउंट जो है वो कौन सा अकाउंट है, पर्सनल, रियल, नॉमिनल। तो यहाँ पर जो सेल्स अकाउंट है वो कौन सा अकाउंट होगा, नॉमिनल अकाउंट होगा, ठीक है। और जो कैश अकाउंट है वो कौन सा अकाउंट होगा, रियल अकाउंट, ठीक है। ये सबसे पहले आपको कर लेना है। उसके बाद कैश के बारे में सोचिए कि कैश रियल अकाउंट के हिसाब से डेबिट होगा कि क्रेडिट। तो रियल अकाउंट में जो रूल है उसमें लिखता है डेबिट व्हाट्स कम इन, क्रेडिट व्हाट्स गोज आउट, मतलब आने वाली संपत्ति को डेबिट करते हैं और जाने वाली संपत्ति को क्रेडिट। तो दोस्तों, यहाँ पर बता दें, जब भी आप गुड सोल्ड करते हैं, माल का विक्रय करते हैं, तो नगद आता है। तो यहाँ पर आने वाली संपत्ति क्या है, कैश है, इसलिए इसको हम लोग क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। सेकंड चीज हमारे पास क्या है, सेल्स है। और मैं आंख बंद करके भी बोल सकता हूं कि सेल्स क्या होने जा रहा है, क्रेडिट। क्यों, जब आपके पास दो अकाउंट हो और एक का क्लियर हो कि ये डेबिट है तो ये दूसरा क्रेडिट होगा, क्योंकि डेबिट इक्वल टू क्या होता है, क्रेडिट होता है। तो यहाँ सेल्स के बारे में भी सोच लेते हैं कि क्रेडिट होगा या नहीं। तो नॉमिनल के अकॉर्डिंग हम लोग देखेंगे यहाँ पर, तो लिखता है ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिट एंड ऑल इनकम एंड गेन आर क्रेडिटेड। तो यहाँ पर जो सेल्स है वो क्या है, उससे हमारा आय बढ़ता है, इनकम बढ़ता है, इसलिए इसको क्या करेंगे, हम लोग क्रेडिट करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया, हमारा जनरल एंट्री बन गया। दोस्तों, यहाँ पर एक बात मैं बताना चाहता हूँ कि गुड्स का जो प्रयोग यहाँ पर हम लोग कर रहे हैं, गुड्स जब भी खरीद रहे हैं तो वहाँ पर परचेज अकाउंट लिख रहे हैं, और गुड्स जब भी बेच रहे हैं तो सेल्स अकाउंट लिख रहे हैं, क्योंकि ये गुड्स का खरीदना जो उद्देश्य था हमारा बेचने वाला उद्देश्य है, इसलिए हम इसको क्या कर रहे हैं, सेल्स कर रहे हैं। जब भी आप कोई भी एसेट्स को परचेस करते हैं तो उसका उद्देश्य क्या नहीं होता है, बेचना। इस तरह का जो इन्वेस्टमेंट पर्पस का उद्देश्य होगा तो वो क्या होगा, एसेट्स होगा। और उस एसेट्स के जगह पर आप परचेज और सेल्स का यूज नहीं कर सकते। जब भी आप उस संपत्ति को खरीदते हैं तो उसका नाम को डेबिट या क्रेडिट करते हैं। इसलिए गुड्स जब भी खरीदे या बेचे तो वहां पर खरीदने के समय परचेज अकाउंट लिखिएगा और बेचने के समय सेल्स अकाउंट लिखिएगा। तो दोस्तों, इसको हम लोग को क्या करना है, फॉर्मेट में क्या करना है, जनरल एंट्री करना है। यहाँ पर डेट नहीं है इसलिए हम लोग सीरियल नंबर लिख देते हैं 1, और यहाँ पर जो होगा कैश अकाउंट डैश दे के इस तरह से डेबिट, और अकाउंट के नीचे आपको 2 लिखना है, और 2 कौन सा अकाउंट हो जाएगा इस जगह पर, सेल्स अकाउंट, ठीक है। कितना हजार का, 5000 का। तो ये क्लियर हो गया, 5000 और 5000। एक लाइन का जगह छोड़ के यहाँ से यहाँ तक आपको क्लोज करना है, और एक नरेशन लिखना है बीइंग। कल मैंने जब आपको गुड्स परचेस के बारे में बताया था तो वहाँ पर भी नरेशन का बात किया था, तो एक मैं कर देता हूँ, बाकी आप खुद ब खुद कर सकते हैं। तो यहाँ पर बिंग लिखिएगा, गुड सोल्ड फॉर कैश, गुड सोल्ड फॉर कैश। शॉर्ट में आपको लिखना है जिससे आपको पता चल जाए, क्वेश्चन को देखने का जरूरत नहीं है, यहीं से आप बता सके ये क्या चीज़ का हम लोग जनरल एंट्री किए हैं। एग्जामिनी उसको देखेगा या जो चेक करेगा आपका अकाउंट डिपार्टमेंट में, वो इसी को देख के उसका जनरल एंट्री सही किए हैं या गलत वो पता यहाँ से चला सकता है। इसलिए हम लोग नरेशन लिखते हैं और ये ज़रूरी है। अगर आप एग्जाम में इसको नहीं लिखिएगा तो नंबर कट जाएगा, इसलिए लिखना बहुत जरूरी है। अब 2 नंबर को हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर गुड सोल्ड टू राम 15,000। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सेल्स अकाउंट तो है ही,
क्योंकि गुड सोल्ड को सेल्स अकाउंट बोले। और यहाँ पर सेकंड चीज क्या मिला हमको, राम। दोस्तों यहाँ पर राम जो है उसके पास हम लोग क्या कर रहे हैं, माल का विक्रय कर रहे हैं और वो प्राप्त कर रहा है माल को, लेकिन यहाँ पर नगद का कोई भी तरह का बात नहीं है। इसलिए हम लोग को एक राम अकाउंट को ओपन करना होगा, क्योंकि यहाँ पर उधार बेचे हैं, उससे कोई भी पैसा हमको मिला नहीं है। इसलिए हम लोग को यहाँ पर सेल्स अकाउंट देखना और राम का अकाउंट को देखना। सेल्स अकाउंट नॉमिनल के हिसाब से क्रेडिट होता है, ये तो हम लोग पहले भी देख चुके हैं। लेकिन राम का अकाउंट कौन सा अकाउंट में आएगा, पर्सनल, रियल, नॉमिनल, तो ये होगा आपका पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट के हिसाब से आप सोचिए कि पाने वाले को डेबिट करते हैं और देने वाले को क्रेडिट, तो ये पाने वाला है कि देने वाला, तो जब आप उसके पास बिक्री कर रहे हैं तो वो पाने वाला होगा, पाने वाले को हम लोग क्या करते हैं, डेबिट। आप ऐसे भी डायरेक्टली कर सकते थे, सेल्स क्रेडिट हो रहा है आपको पता है, तो राम क्या होगा, डेबिट होगा ही। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। अगर एक के बारे में पता कर लेते हैं तो दूसरा पता करने का जरूरत नहीं, आप डायरेक्टली लिख सकते हैं, क्योंकि एग्जाम में आपके पास टाइम नहीं होता है। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं राम अकाउंट डेबिट टू कौन सा अकाउंट, सेल्स अकाउंट। ठीक है, कितना हजार का, 15,000 का, तो 15,000 डेबिट में और 15,000 क्रेडिट में, एक लाइन का जगह छोड़िएगा और यहाँ पर जो नरेशन लिखिएगा, बिंग गुड सोल्ड टू राम। ठीक है, क्लियर हो गया। तीसरा नंबर का हम लोग जनरल एंट्री अब करते हैं। तीसरा नंबर में लिखता है गुड सोल्ड टू रमेश फॉर कैश 12,000। यहाँ पर जो है सोल्ड जरूर किया गया, किसके पास सोल्ड किया गया, रमेश के पास, लेकिन कैश में। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा कि दोस्तों आपने रमेश के पास गुड्स को क्या किया, सेल्स किया और उससे नगद कितना मिला, 12,000। तो यहां पर जो है क्या क्या आएगा, सेल्स अकाउंट तो आएगा ही, उसके साथ साथ एक कौन सा अकाउंट आएगा, रमेश आएगा या कैश आएगा। सो आपको यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट है देखना। ठीक है, तो यहां पर आपको मैं बता दूं कि जब आप सेल्स किए रमेश के पास तो वो पूरा का पूरा पैसा दे दिया, तो रमेश का अकाउंट में कहीं भी नाम नहीं आएगा। इसलिए आपको केवल सेल्स और कैश के बारे सोचना है। और सेल्स के बारे मैंने बताया कि वो नॉमिनल अकाउंट होता है, नॉमिनल के रूल के हिसाब से वो क्रेडिट होगा, और कैश जो है रियल अकाउंट के हिसाब से डेबिट होगा। तो इसका भी पहला वाला के जैसा ही जनरल एंट्री होगा, यहाँ पर कैश अकाउंट डेबिट टू कौन सा अकाउंट, सेल्स अकाउंट, कितना हजार का, 12,000 का। ये क्लियर हो गया, ये भी बन गया। और यहाँ नरेशन लिखना बिल्कुल ना भूले। अब हमारे पास लास्ट जो जनरल एंट्री है उसको देखिए, इससे पूरा हम लोग का क्लियर हो जाएगा सेल्स का जो जनरल एंट्री होता है। तो यहाँ पर लिखता है गुड सोल्ड टू रमेश ₹20,000 एंड कैश रिसीव्ड ₹8,000। यहाँ पर क्या हुआ है कि सेल्स का अकाउंट तो आएगा ही, ये परफेक्ट है। रमेश का अकाउंट लेंगे कि नहीं लेंगे वो सोचेंगे बाद में, और एक क्या आएगा, कैश का अकाउंट। ठीक है, ये 3 अकाउंट हमारे पास है। तो यहाँ पर जो है रमेश के पास जब बेचे तो कितना का माल बेचे, 20,000 का, और रमेश कितना हमको दिया, 8,000 नगद दिया, बाकी क्या रख लिया, उधार। तो उधार में हम लोग को नाम को भी लेके चलना पड़ेगा, रमेश का नाम का अकाउंट आपको ओपन करना होगा। तो इसलिए सेल्स अकाउंट तो आपको पता है नॉमिनल के हिसाब से क्या होगा, क्रेडिट, क्योंकि आई बढ़ता है, क्रेडिट हो गया। कैश जो है कौन सा अकाउंट है, रियल अकाउंट है, और पैसा आपके पास आएगा, संपत्ति आपके पास आएगा, तो आने वाली संपत्ति को रियल के हिसाब से हम लोग क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। और एक बच जा रहा है रमेश। रमेश क्यों लिखना जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर कुछ नगद है और कुछ उधार है। तो यहाँ पर कितना का उधार है, तो 8,000 नगद दे दिया 20,000 में, तो 12,000 का उधार जो है रमेश के नाम पर है, वो रमेश बाद में हमको पैसा को देगा। तो रमेश जो है वो कौन सा अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट है। और पर्सनल का रूल क्या कहता है कि पाने वाले को डेबिट करते हैं। तो हम लोग जब गुड्स बेचेंगे तो वो पाएगा, इसलिए इसको भी हम लोग क्या करेंगे, डेबिट। तो ये जो क्वेश्चन है वो कुछ उधार है और कुछ नगद है, इसलिए यहाँ पर रमेश का नाम को लिखे। लेकिन इससे पहले वाला क्वेश्चन में रमेश का नाम आते हुए भी हम लोग रमेश का नाम नहीं लिखे, क्योंकि पूरा का पूरा वो नगद पेमेंट हम लोग को कर दिया है, कौन, रमेश। तो इसका जो जनरल एंट्री होगा वो होगा कैश अकाउंट डेबिट। रमेश को भी हम लोग को क्या करना है, डेबिट करना है। और टू कौन सा अकाउंट,
सेल्स अकाउंट, सेल्स टोटल कितना का था 20,000 जो कि क्रेडिट में गया, उसमें से नगद हम लोग को कितना मिला था 8,000। डेबिट इक्वल टू क्रेडिट होता है, तो यहाँ पर आपको डेबिट साइड में कितना बैलेंस हो रहा है 12,000। ये उधार है जो कि रमेश के नाम पर डेबिट हुआ, आज ना कल वो पैसा को हमको देगा, हम लोग उसका पैसा को रिसीव करेंगे। दोस्तों इन 4 जनरल एंट्री से आपको समझ में आ गया होगा कि गुड्स सोल्ड का आप कैसे जनरल एंट्री कीजिएगा। पहला जनरल एंट्री कैश में था, सेल्स हम लोग किए तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। दूसरा जनरल एंट्री था उधार में हम लोग बेचे थे राम के पास तो राम को डेबिट किए, सेल्स को क्रेडिट किए। और तीसरा जनरल एंट्री था कैश था लेकिन रमेश का नाम लिखा हुआ था इसलिए कंफ्यूजन हो रहा था, लेकिन पूरा का पूरा कैश हमको मिल रहा है इसलिए रमेश का नाम को इग्नोर किया और कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, जो कि पहला ही वाला जनरल एंट्री के जैसा है, केवल अमाउंट को अलग लिखे क्योंकि क्वेश्चन में अमाउंट अलग था। उसके बाद लास्ट 4 जो था उसमें कुछ कैश और कुछ उधार रखा था रमेश, इसलिए हम लोग वहां पर कैश भी लिए, रमेश का नाम भी लिए और टू सेल्स किए। तो दोस्तों आपको यहां से पता चल गया होगा कि जब भी आप सेल्स करते हैं तो आपका सेल्स नॉमिनल के अकॉर्डिंग क्रेडिट होता है, पैसा आएगा तो डेबिट होगा, अगर उधार रखेगा तो उसका जिसके पास आप सेल्स कीजिएगा उस व्यक्ति का नाम को हम लोग डेबिट करेंगे। किस रूल के अकॉर्डिंग? पर्सनल अकाउंट के अकॉर्डिंग। तो दोस्तों आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इस तरह से आप आसानी से पढ़ने के लिए द कॉमर्स वर्ल्ड को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करिए ताकि आप तक वीडियो का जो भी नोटिफिकेशन है उसका अपडेट आप तक मिल सके, और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए ताकि उन तक भी ये लाभ पहुंच सके। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।